ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसके दो अंग होते हैं। आप कोई भी कार्य लो, भोजन का कार्य लो, ऑफिस का काम, घर का काम, और कोई यात्रा हम कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। हर कार्य के दो हिस्से होते हैं। एक होता है सूक्ष्म हिस्सा, एक होता है स्थूल हिस्सा। जैसे हम भोजन करते हैं, प्रसाद, तो भोजन में क्या क्या आइटम है उसको अलग अलग खा रहे हैं, ये बाहरी हिस्सा है, स्थूल हिस्सा है। और वो कृष्ण का प्रसाद है, कृष्ण ने चखा हुआ है, कृष्ण की कृपा हम आस्वादन कर रहे हैं, ये इसका सूक्ष्म भाग है। कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो कहीं समुद्र है, कहीं नदी है, कहीं बगीचा है, कहीं सुंदर दृश्य है, और अगर वो स्थूल भाग है। और सूक्ष्म भाग है कि वो भगवान का धाम है, जगन्नाथपुरी का समुद्र किनारा है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नहलाया है, स्वयं अनंत बार स्नान किया है, सारी नदियां यहाँ पर मिलती है, ये उसका सूक्ष्म भाग है। उसी प्रकार से हमारा जप का कार्य जो है उसके भी दो हिस्से होते हैं। एक बाहरी हिस्सा, स्थूल हिस्सा, कि हमें 16 माला पूरा करना है, हमें सवेरे उठना है, मेरे स्नान करना है, तिलक लगाना है, एक जगह शांति से भक्तों के संग में बैठ जाना है, और उच्च स्वर से, जिससे हमें कुछ सुनाई पड़े ऐसे स्वर से भगवान नाम को पुकारना है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी स्थूल हिस्से हैं, बाहरी हिस्से हैं। और जप का जो सूक्ष्म अंग है वो ये है कि हम जप क्यों कर रहे हैं। हम जप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। सम सिद्धिर हरि तोषणम। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हमको जप करना है तो वो कितने ध्यान पूर्वक करना है, कितने चिंतन पूर्वक करना है, कितना मंथन करना है, उसके ऊपर मनन करना है। हर नाम में हमारी पुकार होनी चाहिए। भगवान नाम की जप की विधि भगवान को पुकारने के लिए है, भगवान का ध्यान पुकारने से आकर्षित करने के लिए है, फिर उनको प्रसन्न करने के लिए है। कितना हमें भगवान नाम का जप करते समय डूब जाना चाहिए, मग्न होना चाहिए। ये सब उसका सूक्ष्म अंग है। और जो भी प्रक्रियाओं का मैंने यहाँ पर वर्णन किया, वो सभी प्रक्रियाओं में स्थूल अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन सूक्ष्म अंग उस स्थूल अंगों में से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल हम स्थूल अंगों पर ही ध्यान देंगे और उस क्रिया के हृदय में ध्यान नहीं देंगे तो वो क्रिया एक प्रकार से बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाती है, मशीन की तरह हो जाती है। उस क्रिया को जो जीवन प्राप्त होता है, जान प्राप्त होती है, वो सूक्ष्म अंग से प्राप्त होती है। इसलिए हमें केवल 16 माला जप नहीं करना चाहिए, हमें भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा भाव ये रहेगा कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हम सुबह बिस्तर से कूदेंगे, तुरंत स्नान करके भाग के आएंगे कि हमको भगवान को पुकार कर उनको प्रसन्न करना है, उनकी शरण ग्रहण करनी है, उनका हो जाना है, मन को कृष्णमय बनाना है।
ये सारे भाव जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब बातें सापेक्ष हैं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान स्थूलग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। हर क्रिया का भाव ग्रहण करते हैं। कोई 56 भोग लगा रहा है, कोई रूखी सूखी रोटी लगा रहा है, भगवान के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान वो कौन से भाव से वो भोग लगा रहा है, कितने प्रेम से लगा रहा है, उसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को विदुरानी के केले के छिलके में भी उतना ही स्वाद है जितना कोई राजा 56 भोग लगाता है। तो अगर हमारे भगवान भावग्राही हैं, तो हमारा जप का कार्य जो है, जप की विधि जो है, वो भावपूर्ण होनी चाहिए। कृपया हमारे जप के विधि को एक कर्म कांड की तरह मत बनाना, भाई रोज करना है, कब समाप्त होगा। भौतिक दुनिया का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी कार्य शुरू में बहुत भावपूर्ण होता है और कुछ दिन के बाद वो एक कर्म कांड बन जाता है, एक रिचुअल बन जाता है, एक नियम बन जाता है। ये भौतिक प्रकृति का नियम है। और आध्यात्मिक जीवन भौतिक प्रकृति के खिलाफ छिड़ा हुआ जंग है। ये भौतिक प्रकृति हमको हर कार्य को मैकेनिकल बनाने के लिए मजबूर करती है, और हमारा प्रयास रहता है कि हर कार्य हम भावपूर्णता से करें। तो ये रोज का जंग है। दिवस रात्रि अम्मा युद्धा से प्रसंग, तुकाराम महाराज कहते हैं, युद्ध किसी चीज का है। हर एक चीज के अंदर जो भावपूर्णता है वो नष्ट न हो जाए भौतिक प्रकृति के प्रभाव से, ये युद्ध है। तो आइए हम सब मिलकर हमारे जप को भावपूर्णता से करें, भगवान को पुकारने के लिए करें, भगवान को प्रसन्न होने के लिए करें। और कभी भी नंबर न गिने। नंबर तो गिनना है ये संख्या पूर्वकम, लेकिन नंबर पे ही ज्यादा ध्यान ध्यान नहीं देना है। भाव पर ज्यादा ध्यान देना है, प्रेम पर ज्यादा ध्यान देना है, समर्पण, शरणागति, आश्रय, इन भावनाओं पर ध्यान देना है जब हम जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का?